नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ कारक प्रकरण का एक सूत्र लेकर के और सूत्र है अकथितञ्च। आप जानते हैं कि जो अकथितञ्च सूत्र है वह क्या कहता है कि ये दोहा आदि 16 धातुएं हैं और जिनको क्या है विद्वान हुए हैं भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने बताया है। और जो 16 धातुएं हैं उनके दो दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। तो जो प्रधान कर्म होता है उसकी तो कर्तु रीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और जो अप्रधान होता है अर्थात जो अकथित कर्म होता है उसकी आपकी अकथितञ्च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाती है। देखिए, क्या कहते हैं कि ये जो माणवक है तो ये क्या है आपका अकथित कर्म। कौन सा है? अकथित कर्म। और ये जो मार्ग है ये है प्रधान कर्म। अप्रधान, मुख्य, अकथित, गौण, ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं विद्यार्थियों। तो अब देखिए, ये जो क्रिया है पृच्छति, इस क्रिया के दो कर्म हैं, एक तो है आपका माणवक और एक है पंथा। वैसे तो इसमें से यानी करण कारक होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर करण कारक कहा नहीं गया है। और करण कारक जब कहा नहीं गया है तो इसमें करण कारक नहीं आकर के कौन सा होगा? कर्म कारक। कौन से सूत्र से? अकथितम च सूत्र से। और इसकी कर्तु रीप्सित तमम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और फिर इन दोनों में क्या है आपका कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम इसका स्पष्टीकरण लिखते हैं, मान लीजिए अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इस वाक्य में प्रच्छ क्रिया के दो कर्म हैं, एक प्रधान कर्म और प्रधान कर्म कौन सा है विद्यार्थियों? पंथानम। और दूसरा अप्रधान, अकथित कहते हैं इसको, अकथित कर्म। और ये कौन सा है? माणवक। माणवक कहते हैं बालक को। अब लिखेंगे आप प्रधान कर्म की कर्तु रीप्सित तमम कर्म से और अकथित कर्म की अकथितञ्च। ये एक सूत्र आपका ये हो गया और दूसरा सूत्र ये हो गया।
सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। देखिए विद्यार्थियों, इस वाक्य में जो माणवक है वो कैसा है? अकथित कर्म है। अकथित का तात्पर्य क्या है? जिसको कहा नहीं गया है उसको कहते हैं हम अकथित, यानी अप्रधान। और माणवक ये कथित कर्म है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अकथितम च सूत्र से निम्न में कौन सा अकथित कर्म है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि यह क्या है? अकथित कर्म है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक दूसरी क्रिया है हमारी ची। अब ये जो ची क्रिया है, ची का अर्थ होता है चुनना। क्या होता है? चुनना। अब देखिए कि हम लिखते हैं वृक्षम अवचिनोति वृक्षम अवचिनोति फलानि। तो आपको पता है यहाँ क्या है? ची धातु है। और ये जो ची धातु है, इस ची धातु का आप देखेंगे तो क्या है कि एक कर्म है, सॉरी दो कर्म है। एक तो कौन सा है? वृक्षम, और एक है फलानि। तो इसका अर्थ है वृक्ष से फल चुनता है। तो आप देखिए, ची जो क्रिया है वो चुनने की क्रिया है, और ये जो ची क्रिया है तो वृक्ष से फल चुनता है। तो आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको पता है ये तो आपका क्या है? अकथित कर्म है। और ये आपका क्या है? प्रधान कर्म है। कैसे कर्म है? ये प्रधान कर्म है और ये अप्रधान कर्म है। तो इसकी तो क्या है? अकथितंच सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और इसकी कर्तुर्युप्सितम सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा होकर के इन दोनों में ही क्या है? कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। अब आपसे जो पूछा जाता है, मान लीजिए आपके लिए ये वाक्य दे दिया वृक्षम अवचिनोति फलानि, अर्थात वृक्ष से फलों को चुनता है। अगर यह वाक्य दे दिया है तो इसमें क्या है? आपसे वह पूछेगा कि निम्न में अकथित कारक कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वृक्ष है ना वो क्या है? अकथित कारक है। अब देखिए, हम इसकी स्पष्टीकरण लिखेंगे। इस वाक्य में ची क्रिया के दो कर्म हैं, एक प्रधान, और प्रधान में कौन सा है आपका? फलानि, और एक है अकथित, और अकथित में कौन सा है आपका? वृक्षम, यानी विरक्ष। तो प्रधान कर्म की कर्तुर्युप्सितम कर्म से और अकथित की
अकथित कर्म की अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से दोनों में क्या है, द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो कारक सूत्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं, क्रम से कर रहे हैं और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अध्ययन है वह आप क्रम से करते रहें, रजिस्टर पेन अपने साथ रखें और कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जय हिंद, जय भारत।